कुछ फ़ोन्स होते हैं ना दोस्तों जो थोड़े से इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एंड आज मैं उस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक्चुअल में मेरे थोड़े बहुत इमोशन से कनेक्टेड है। एंड आप में से जो भी बंदा मुझे देखता आ रहा है मेरे बहुत ही स्टार्ट ऑफ द यूट्यूब करियर, ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि मैंने अपने चैनल को बूस्टअप किया था किसी दो पर्टिकुलर फ़ोन से जो वन ऑफ माई फेवरेट डिवाइस था। अगर आप मेरे उसी सीरीज में आते हो तो आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। हालांकि तभी का इंट्रोडक्शन वॉज टोटली वेस्ट, लेकिन आज नो इंट्रोडक्शन क्लियर थॉट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप सभी का स्वागत है मास्टर मिंटी के चैनल पे। लेट्स बिगिन द वीडियो। मैंने लास्ट वाले वीडियो में कहा था कि मैंने 7,000 रुपए का एक कमाल का फोन देखा है और उसको देखते ही ना मेरी सिचुएशन कुछ इस तरह की थी ना, जैसे 5 दिन का भूखा इंसान के सामने अगर आप एक एकदम फुल स्पाइसी नूडल्स रख दो ना शेजवान के साथ में पानी। हाँ तो मतलब भावना तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे। भावना धोखेबाज थी। अरे यार, इसके लिए कोई लड़की वड़की देख के आओ पहले तो। भाई बहुत सिंगल विंगल है, ठीक। तो भाई वहां पर उसी स्टोर पे भाई मैंने एक ऐसा फोन देखा एकदम कोमल सा, एकदम यार कोमल तो बोली मत यार। अबे चोमू क्या। दोस्तों फिर मतलब जहां पर मैं उस फोन को देखा ना तो एक नजर फर्स्ट लव में जो पुराना वाला प्यार याद आ जाता है ना। अरे भाई मत बोल यार। अरे तो भाग गया, निकल प्यार की बात ना करूं, कोई वर्ड ना निकालू मुंह से, ये भाई इमोशन हो जाते। पॉइंट पे आते, अनबॉक्सिंग पे चलते, छोड़ो सब। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा वो फ़ोन। अब इसको देख के आप समझ गए रहेंगे कि मैं क्यों इस फ़ोन से इतना अटैच था। मेरे यूट्यूब करियर का स्टार्ट ऑफ द फ़ोन मैंने इसी से किया था, मतलब इससे नहीं, बट ये शायद सेकंड या थर्ड फ़ोन था। एंड उस टाइम पे मेरा चैनल इतना मतलब हाइप नहीं था, बट इस फ़ोन और पोको फ़ोन की वजह से मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रोथ भी हुआ था, तो इसलिए स्पेशल अटैचमेंट इन इस फ़ोन से 5G से। देखो यार, ये फ़ोन मेनली वी लव फोटो की वजह से बेसिकली इस फ़ोन को जो है जो थोड़ा ज़्यादा कैमरा सेंट्रिक को बनाया गया था। एंड इसका कैमरा आज भी शाइन करता है। देखो, इस फ़ोन को मैंने 32 में ख़रीदा था, ठीक है, बेचा था समवेयर 18-17 में कुछ बेच दिया था मैंने उस टाइम पे। एंड आज इस फ़ोन को मैंने 7,000 रुपये में दोबारा परचेस किया है। सोच के देखो दोस्तों, कितना कमाल का चीज़ है। और 7,000 में अगर आप अभी लेने जाओगे ना तो आप जानते हो आपको कैसे कैसे फ़ोन्स मिलेंगे, ठीक है। एंड ये वो फ़ोन है दोस्तों, यहाँ तक कि जो ये फ़ोन जो बंदा यूज़ कर रहा था ना, आई डोंट नो व्हाट, उसने ना पीछे का इसका ये तक नहीं निकाला अभी तक। मतलब इस फ़ोन का कंडीशन इतना ही ज़्यादा सुपर था, ठीक है। सर मैं निकाल देता हूँ, देखो इतना ही ज़्यादा सुपर कंडीशन में था। सो मैं साफ़ कर लेता हूँ। एंड दूसरे इसके स्क्रीन पे भी अगर हम दिखाऊँ ना आपको, एक स्क्रैच नहीं है, एक भी नहीं है, ठीक है, एक भी नहीं है। मैं अगर आपको ध्यान से दिखाऊँ ना, पूरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक स्क्रैच नहीं है। इवन बेजल्स अगर आप मैं इसकी बॉडी दिखाऊँ ना, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो पावर बटन और ये वॉल्यूम बटन के यहाँ पर एक स्क्रैच नहीं है, ठीक है। ऊपर भी आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में भी देख सकते हो यहाँ पर जब आपको सिम ट्रे मिल जाता है, पर कुछ भी नहीं है। एंड बॉटम में भी आप देख सकते हो कि आपको कुछ भी खास स्क्रैच और डेंट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एंड दोस्तों इस फ़ोन का अगर मैं वेट बोलूँ ना, सबसे मेन चीज़ इस फ़ोन का सबसे हाईलाइटिंग चीज़ यही है, 170 ग्राम का दोस्तों इस फ़ोन का वेट है। एंड उसका एक मेन रीज़न है दोस्तों, इस फ़ोन का जो हमारा बैटरी है वो 3300 mAh की बैटरी है। आई नो ये थोड़ा सा उस टाइम पे भी हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट था मुझे कि यार 3300 mAh बैटरी, लेकिन दोस्तों इस फ़ोन में बहुत कुछ है, लिटरली बहुत कुछ है जो इस फ़ोन को लाइक आज के डेट पे अगर 10,000 में आप इसको परचेस करते हो तो वर्थ बनाता है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, उसके पहले मैं आपको बता दूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको एक जो है 18 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है, ठीक है, टाइप सी के साथ। हालांकि ये केबल मुझे जो है थोड़ा सा डुप्लीकेट केबल दिया है, एंड बट मेरे पास एक्चुअली एक ओरिजिनल चार्जर है एसूस का, मतलब केबल USB केबल है। हाँ तो दोस्तों आप लोग समझ गए, ये है एसूस का 5G। एंड उदास मत होना, वीडियो छोड़ के मत जाना, आपको नहीं पता ये Asus 5G आज भी कितना कैपेबल डिवाइस है। दोस्तों एक चीज़ का याद रखना कि इसमें हमारा प्यार है, मतलब स्नैपड्रैगन 845 देखने को मिलता है, जिसके लिए आज भी लोग तरसते और पोको फोन को ढूंढते। ये फोन में भी आपको वो प्रोसेसर मिलता है। दोस्तों Asus 5G ही क्यों, देखो सबसे पहले प्राइसिंग, जैसा मैंने बताया 7,000 रुपए में लिटरली आपको ये ग्लास बॉडी फ्रंट एंड बैक 2.5D कर्व ग्लास बॉडी के साथ आता है। हाथ में लोगे ना
प्रीमियमनेस का ना टॉप नॉच लेवल आपको देता है। वहीं पर अगर आप पोको फोन पे चले जाते हो ना, सो यार आप देखोगे ना वो बहुत ही भद्दा सा मोटा सा डिजाइन प्लस प्लास्टिक आता। हालांकि मैं यहाँ पर पोको फोन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, पोको फोन का अपना अलग प्लेस है, वो 24,000 में आया था जब आया था, ठीक है, तो मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आज के डेट में अगर मैं इसको डायरेक्ट पोको से कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली ये फोन का जो लुक्स एंड डिजाइन है इज सुपर्ब। इवन दोस्तों पोको आप खरीदने जाओगे सेकंड हैंड में आज के डेट में तो आई गेस 7 में नहीं पर 9 के आसपास आपको मिल जाएगा एक्सीलेंट कंडीशन में। इस पे आपको 6.2 इंच का एक सुपर IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। जी हाँ, ये वो प्रजाति है जो विलुप्त हो चुकी है आज की डेट में, ठीक है, बट इसका जो डिस्प्ले है वो एकदम 70 to 80% क्लोज टू एमुलेट डिस्प्ले जितना आपको प्रोवाइड करता है। 100% कलर गैमिड HDR डिस्प्ले है ये पूरी तरह से दोस्तों। यहाँ पर आपको फुल HD का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड डिस्प्ले का जो कलर, जो सैचुरेशन है, जो वाइब्रेंसी है वो आपको टॉप नॉच मिलता है। आज के डेट में ऐसा डिस्प्ले IPS में ढूंढना इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, ये आप यकीन नहीं मानोगे। अगर आपके पास कोई दूसरा फोन होता ना, मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाता था। एंड अगर आप देखोगे तो ये बहुत ओल्ड फोन भी नहीं लगता, काफी न्यू लगता है। मतलब इसका थोड़ा सा नीचे का जो बॉटम है वो हल्का सा मोटा है, बट ओवरऑल दोस्तों डिजाइन इसका काफी ज्यादा स्लिम है। हाँ, लेकिन अगर इसको आप हमारे आईफोन के SE2 से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ही लेटेस्ट डिस्प्ले ही लगेगा ये। तीसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उसके कैमरा के बारे में। आई नो आप लोग उछल रहे हो भाई परफॉर्मेंस पे जाना, रुक ना, भाग जाओगे फिर वीडियो देख के। वॉच टाइम कौन देगा? मैं, तुम लोग, मैं बना रहा, तुम देख रहे हो ना, रुको ना थोड़ा, रुको ना, आ जा रहा हूँ उधर ही। देखो उसके पहले बात कर लो इसके मैं कैमरा के बारे में, बिकॉज कैमरा भी है यार इसमें और अच्छा खासा कैमरा है। कितना अच्छा खासा पता है? इसमें आपको OIS देखने को मिल जाता है, इसमें आपको EIS देखने को मिल जाता है। 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। 12 मेगापिक्सल का जो लेंस है ना वो सोनी IMX363 के साथ आता है। 10,000 के नीचे जितने भी फोन आप उठाओगे उनको इजीली बीट कर देगा। यहाँ पर मैं कुछ कैमरा सैंपल्स जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एंड यहाँ पर मैंने डे लाइट में कुछ फोटोज निकाले हैं। Gcam को भी यूज किया है, Gcam सपोर्ट भी इसमें करता है। यहाँ पर बात कर लो फ्रंट कैमरा की, तो इसमें दोस्तों आपको जो है 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि डिसेंट है, ठीक है, डिसेंट एकदम। मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, डिसेंट कैमरा है। एंड यस, आज के डेट में आई डू एग्री, इससे बेटर आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएंगे अच्छे फोन में, सस्ते फोन में आपको अच्छा कैमरा मिल जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर आपको नाइट में भी, अगर मैं बताया नाइट सैंपल में भी आप देख सकते हो कि इसका जो नाइट सैंपल भी जो है ना वो भी बहुत ही डिसेंट है, मतलब एवरेज है, ठीक है, मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा ये फोन अभी के टाइम के फोन से थोड़ा सा पीछे हट रहा है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर डे लाइट एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सैंपल्स, जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना चुम्बेश्वर, ये बहुत ही अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग आता है, स्पेशली इसका स्टेबलाइजर। आप मेन कर लेते हैं भाई आपके परफॉर्मेंस में, इसी के लिए आप बैठे थे इतने देर से, शुक्रिया भाई, आप सभी का शुक्रिया, बड़ा हो आप सभी का, बड़ा हो, भला हो, सॉरी। सो या दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ 845, क्या सुनना है और आगे 7,000 रुपए में 845, ठीक है। दूसरा, इसमें आपको UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तीसरा दोस्तों, इसमें आपको जो है LPDDR4 देखने को मिल जाता है। और क्या ही चाहिए बताओ इस प्राइस पॉइंट में। मतलब ये फोन आज भी बाय डिफॉल्ट आपको इसमें जो BGMI ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्मूथ में आपको एक्सट्रीम अनलॉक मिलता है। अरे मैंने गेम प्ले किया है, बहुत ही मस्त चल रहा है। सब्सक्राइब मार तो मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे कंटेंट में ला रहा हूँ, ठीक है, और लेके भी आता रहूंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पुराने फोन से ला रहा हूँ, अभी अपकमिंग डेज में आपको एक से एक नए फोन के भी अनबॉक्सिंग मिलेगी, ठीक है, कुछ एक्सक्लूसिव के भी। सर मार के रख लो, मैं बता रहा हूँ पहले से। हाँ, सो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट मिल जाता है, तो इसका गेम प्ले तो मैं बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। वहीं पर दोस्तों अगर मैं एंड्रॉइड स्कोर भी आप देख सकते हो कि नियरली ओवर 4 लाख का स्कोर ये आज के टाइम पे, अभी अंडर लाइक 7,000 में मेरे को 4 लाख का स्कोर निकाल के दे रहा है। माय गॉड, दैट्स शॉकिंग, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर लाइक लिटरली परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग से लेके सब कुछ जो है इस डिवाइस में फ्लूइड चलता है, ठीक है। और दोस्तों बात कर लूँ बैटरी की, तो 3300 mAh की बैटरी है। यहाँ पर बैटरी में थोड़ा सा आपको ड्रॉप देखने को मिल सकता है, मतलब बैटरी थोड़ा सा कंपेरेटिवली जल्दी जाएगा, बट ये फास्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज सिर्फ 3300 mAh को तो चार्ज करना, और 18 वोल्ट इतना इनफ है कि इसको चुटकी में चार्ज कर ले, ठीक है। मतलब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ इसका चार्जिंग टाइम नियरली 1 आवर में हो जाता है। कुछ स्पेशल फीचर की बात करें तो AI चार्जिंग भी प्रेजेंट है, मतलब रात में ओवरनाइट चार्ज में भी इसको कनेक्ट करके आप सो सकते हो आराम से, टेंशन फ्री, आपका बैटरी को डैमेज नहीं करने देगा ये फोन। इस पे ऐसा फीचर भी है जो इसके सेंसर्स, मतलब बेसिकली अगर आपको कॉल आता है तो अगर आपका बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया पे हो तो फोन का जो स्पीकर है बहुत जोर का बजेगा, ठीक है, एकदम लाउड, ताकि आपके कानों तक पहुंच जाए। पर अगर किसी मीटिंग पे हो जहाँ पर सब लोग शांत है, बहुत हल्का फुल्का आवाज कर रहे तो फोन समझ जाएगा ऑटोमेटिक, और वहां पर ही अपने कोई कॉल करेगा तो उसके रिंगिंग वॉल्यूम को स्लो कर देगा, एकदम मिनिमल। सोच रहे हो, ऐसा कुछ AI फीचर्स इस फोन में प्रेजेंट है। दोस्तों जब ये फोन आया था ना तो ये Zen UI पे आया था, लेकिन आज जो है ये फोन में आपको कंप्लीट स्टॉक
का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, बट इसके स्पेशल फीचर्स जो थे जैसे कि ओवरनाइट चार्जिंग, बेसिकली AI चार्जिंग जो था, ठीक है, AI रिंगिंग जो था, और आउटडोर मोड, ये सारे फीचर्स में अभी भी अवेलेबल है। जहां तक बात है दोस्तों इसके स्पीकर की, तो ये आज भी शाइन करता है, मतलब धांसू स्पीकर देखने को मिल जाता है। हाँ, ये मतलब एकदम 50-50 नहीं है, आपको ऊपर की तरफ नियरली 30-35 का आसपास मिल जाएगा, और एकदम बॉटम पे आपको जो रेस्ट 70-65% का जो आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ PUBG भी खेला है, एंड PUBG एक्सपीरियंस वॉज सुपर, और यहाँ पर मुझे कोई भी लैग नहीं देखने को मिलता है, बट हल्का सा मुझे वार्म फील हो रहा था, फोन थोड़ा सा गर्म हो रहा था, बिकॉज ग्लास है, आप जानते हो ग्लास थोड़ा सा जो है हीट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, तो थोड़ा सा गर्म मुझे फील हो रहा था, लेकिन ओवरऑल कोई भी लैग शटर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। 60 FPS कांस्टेंट आराम से चल रहा था, और यही चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज पोको आप जानते हो कि MI UI पे चलता है, और Asus ने टाइम के साथ स्टॉक एंड्रॉइड करके सारे ब्लोटवेयर्स का झंझट ही खत्म कर दिया और फोन को पूरा फ्री कर दिया। सो यार दोस्तों, BGMI टेस्ट बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ, एंड यार सब्सक्राइब मार दो, फिर से बता रहा हूँ। सो या मिलता अगले वीडियो में, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।